सबसे पहले इसको बनाते हैं। मेन फंक्शन के लिए मेमोरी बनी स्टैक में, num1 और num2 नाम से दो वेरिएबल क्रिएट हुए। num1 में 10 पड़ा हुआ है एंड num2 में 20। इन दोनों के एड्रेस हमने भेजे, तो सबसे पहले अभी m1 फंक्शन के लिए फ्रेम बनेगा। n1 और n2 दोनों किस टाइप के वेरिएबल है, पॉइंटर टाइप के। तो यहाँ से जो एड्रेस भेजा हमने, सपोज num1 का एड्रेस abc123 है, इसका एड्रेस abc345 है। तो n1 का एड्रेस, जो num1 का एड्रेस था वो n1 को मिलेगा यहाँ पे, यानी कि abc123, और num2 का एड्रेस किसको मिलेगा यहाँ पे, n2 को, तो abc345। फिर एक और टेम्प नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, और टेम्प को हमने क्या इनिशियलाइज करवाया है, यहाँ पे क्या हो रही है, डी रेफरेंसिंग, यानी कि n1 के पास जो भी एड्रेस है उसमें इनिशियलाइज कर दो टेम्प नाम के वेरिएबल में। n1 के पास किसका एड्रेस है, num1 का, num1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, तो 10 किसको इनिशियलाइज होगा, टेम्प को, तो टेम्प को अभी क्या इनिशियलाइज होगा यहाँ पे 10। इस स्टेटमेंट के थ्रू n2 की डी रेफरेंसिंग हो रही है, यानी कि किसकी बात कर रहे हैं, num2 की। तो num2 की जो वैल्यू है जो कि 20 है, वो किसको इनिशियलाइज कर रही है, n1 को, n1 की डी रेफरेंसिंग हो रही है, यानी कि num1 में n2 की वैल्यू जो कि 20 है वो किसको इनिशियलाइज हुई, num1 को। इस स्टेटमेंट के थ्रू टेम्प की जो वैल्यू है वो num2 की डी रेफरेंसिंग कर रहा है यहाँ पे, तो num2 की डी रेफरेंसिंग करके किसकी बात कर रहा है, num2 की, यानी कि num2 में क्या इनिशियलाइज कर दो, टेम्प की वैल्यू, जो कि यहाँ क्या है 10, तो num2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो यहाँ पे हमने ना कुछ रिटर्न किया, ठीक है, और हमने यहाँ से क्या कर लिया, कॉल बाय रेफरेंसेस के थ्रू स्वैपिंग जो है वो सक्सेसफुल हो चुकी है।